जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पर बहुत बड़े रोड शो आप देखेंगे। ना जाने उस दिन कितनी मैयतें जो है रास्ते में ही मर जाएंगी, कितने एम्बुलेंस वहीं रुक जाएंगे, ना जाने कितने दंगे और फसाद होंगे, क्योंकि अभी मुल्क के हालात जो है हमारे और आपके नज़रों के सामने है। अगर हम एक कदम चलते हैं तो ये काफिरीन 10 कदम चलते हैं। ये गौर करने की बात है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जश्न ईद मिलादुन नबी का कभी हुक्म दिया है? ये गौर कीजिएगा। सुन्नत की 3 किस्में हैं, वक्त नहीं है, 3 किस्में हैं। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वो हमारे लिए सुन्नत है। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को हुक्म दिया, वो हमारे लिए सुन्नत है। और एक वो कि सहाबी कोई किसी काम को किए, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को कुछ नहीं कहा, खामोशी बरती, वो भी हमारे लिए सुन्नत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 13 साल ज़िंदगी मक्के में गुजरते। कितने? 13 साल ज़िंदगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की ज़िंदगी में 13 बार रबीउल अव्वल आया। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर लेते हैं, मदीना जाते हैं, मदीना में आपकी हुकूमत बन गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मदीना ने रसूल माना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा माना, अपना कायद माना। तो वहाँ आप जो कहते वो होता। तमाम सहाबा किराम आपके ऊपर तन मन धन की कुर्बानी पेश करने के लिए हमातन गोश रहा करते थे, हमेशा ही तैयार रहा करते थे। 10 साल जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमा रहे, गौर फरमा रहे हैं, 10 सालों में 10 साल रबीउल अव्वल आया। अल्लाह के नबी ने कभी किसी सहाबी रसूल को नहीं कहा कि मेरे जन्मदिन के ऊपर आप लोग जो है जश्न मनाएं, हलवे बांटे या रोड शो निकाले। अरे सहाबा कुछ भी कर सकते थे। हम और आप जो है अभी वक्त की कुर्बानी नहीं दे पा रहे हैं, हम और आप जो है अपने बाप दादा के रस्मों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और सहाबा के अंदर इतना ईमान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मोहब्बत थी कि तन मन धन सारी चीज़ें कुर्बान कर दिया करते थे, महज एक आवाज़ पे कि अल्लाह के नबी ने कहा कि जिहाद में चलो, तो चाहे वो रात के 12 ही क्यों ना बज रहे हो, सहाबा अपने तन मन धन को छोड़ करके, सारी चीज़ों को छोड़ करके, बीवी बच्चों को छोड़ करके अल्लाह के रास्ते में जिहाद में चले जाते। इतनी मोहब्बत करते थे। भला बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी सहाबा को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूक जो फेंकते तो सहाबा जो है हाथ में ले लेते और अपने बदन पे मल लेते। इतनी मोहब्बत थी। भला बताइए, आप चाहते तो क्या नहीं करते। 10 बार रबीउल अव्वल आया, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलूस नहीं निकालने का हुक्म दिया, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही खुद मनाया ना ही किसी को हुक्म दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा चहेते सहाबी, सबसे ज़्यादा दिली महबूब सहाबी सिद्दीक़ अकबर का दौर आता है। यारे गार हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा ही मदद की है, आपने जो कहा वो हाजिर है। ऐसे सहाबी रसूल आपके ससुर भी है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, 2 साल खलीफा रहे। 2 साल में कम से कम 2 मरतबा तो रबीउल अव्वल आया, लेकिन नहीं मनाया, ना ही किसी को हुक्म दिया। इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर, इतना सुनहरा दौर, इस्लाम का सबसे अजीम दौर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर कहलाता है। क्या आप ना जाने कितने लाख मुरब्बा मील किलोमीटर के ऊपर आपकी हुकूमत थी। इंसाफ के बेताज बादशाह थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में आपकी जो खिलाफत की मुद्दत है वो 10 साल है। 10 साल, 10 साल में 10 साल रबीउल अव्वल आया, 10 बार रबीउल अव्वल आया, लेकिन आपने कभी नहीं मनाया। इसी तरीके से उसके बाद आता है दौर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत मुद्दत जो है ना, खिलाफत की मुद्दत, हुकूमत करने की मुद्दत वो 12 साल है। कितने साल? 12 साल। 12 बार रबीउल अव्वल आया होगा, 12 बार रबीउल अव्वल आया होगा। कभी किसी ने 1 साल भी, 12 साल की मुद्दतों में कभी 1 साल भी आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन नहीं मनाया या अपने ही जन्मदिन नहीं मनाया, ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे लोगों को इकट्ठे किया, ना ही रोड शो किया, ना ही कोई अलग से कोई आमाल किए। इसी तरीके से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में
तकरीबन आपके और आपके बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिलाफत को मिला करके 6 साल बनते हैं। 6 बार तो रबीउल अव्वल आया होगा, लेकिन उन्होंने भी नहीं मनाई। भला बताइए। इसी तरीके से उसके बाद जब खिलाफत ख़त्म हो गई, मुलूकियत का दौर आया, तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 20 साल खलीफा रहे, 20 साल अमीर रहे, 20 साल हाकिम रहे। तो 20 मरतबा रबीउल अव्वल आया होगा, लेकिन कभी एक साल भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ने किसी को हुक्म नहीं दिया, ना ही वो अमल किए। अब भला बताइए। चलिए और आगे चलते हैं। सबसे आखिरी सहाबी रसूल की वफ़ात जो है 110 हिजरी में हो रही है। कितने हिजरी में? 110 हिजरी में। सबसे आखिरी सहाबी रसूल की वफ़ात 110 हिजरी में हो रही है। आज तक यानी 110 हिजरी तक भी किसी ने भी नहीं मनाया। अब भला बताइए। इसी तरीके से आप जाएंगे ताबईन के दौर में, 180 हिजरी में आखिरी ताबई की वफ़ात होती है। वहाँ तक जश्न ईद मिलादुन नबी का कोई नाम नहीं, कोई चर्चा नहीं। इसी तरीके से तबा ताबईन के दौर में आएंगे, 220 हिजरी तक तबा ताबईन का दौर है, लेकिन वहाँ तक भी जश्न ईद मिलाद का कोई जिक्र नहीं है। अब आइए उसके बाद 4 अइम्मा में देख लेते हैं। सन 80 हिजरी में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं और आपकी वफ़ात 150 हिजरी में होती है। सन 80 हिजरी से सन 150 हिजरी तक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का दौर है, लेकिन उसमें भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ना ही खुद इस अमल को किया और ना ही किसी को तरकीब दिलाई। इस चीज़ का जिक्र ही नहीं था। उसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की देखिए, इमाम मालिक रहमतुल्लाह सन 93 हिजरी में पैदा होते और 179 हिजरी में उनका इंतकाल होता, उनकी वफ़ात होती है, लेकिन उन्होंने भी नहीं मनाया। इसी तरीके से 150 हिजरी में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश है और 204 हिजरी में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात है, उन्होंने भी नहीं मनाया। इसी तरीके से इमाम अहमद इब्न हंबल की पैदाइश 167 हिजरी में है और 241 हिजरी तक इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात है। अब भला बताइए, 241 हिजरी में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात किए, वहाँ तक जश्न ईद मिलाद का कोई जिक्र नहीं है। गौर फरमा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि ये वो अइम्मा दीन है, ये वो अइम्मा दीन है जिन्होंने इस्लाम को हम तक पहुँचाया है, सुन्नत को हम तक पहुँचाया, हदीसों को हम तक पहुँचाया है। अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भला जब इतने बड़े बड़े अइम्मों ने इस चीज़ को नहीं मनाया, तो फिर भला हम लोग क्यों मनाते हैं, ये लोग क्यों मनाते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। आइए तारीख़ के पन्ने को पलटिए तो आपको पता चलेगा कि मुज़फ़्फ़रुद्दीन अरबल, क्या नाम है? मुज़फ़्फ़रुद्दीन, शहर अरबल के 586 हिजरी में, कितने? 586 हिजरी में वो गवर्नर बनते हैं और फिर 604 हिजरी में जा कर के वो इस बिदअत का इजाद करते हैं। कितने हिजरी में? 604 हिजरी में। गौर करिए। और वो गवर्नर कब बन रहे हैं? 586 हिजरी में, यानी 586 हिजरी तक, यानी 586 हिजरी में वो तो अपॉइंटमेंट मिली उनको और वो बने। लेकिन 586 हिजरी से लेकर के देखिए 604 हिजरी तक, यानी 603 हिजरी तक इसका कोई जिक्र नहीं था। 604 हिजरी में जाकर के मुज़फ़्फ़रुद्दीन अरबल, जो कि शहर अरबल कहाँ है मालूम है आप लोगों को? किसी को पता नहीं होगा। यहाँ शहर अरबल इराक़ का शहर है, आज भी इराक़ का शहर है वो, और वो उस इराक़ के शहर का गवर्नर बनते हैं और वहाँ से इस बिदअत का इजाद होती है। अब बताइए ये बिदअत कब इजाद होती है? 604 हिजरी में, और वो मक्कतुल मुकर्रमा में नहीं, मक्कतुल मुकर्रमा से नहीं, वो हिजाज से नहीं, किसी सहाबी और ताबई के औलाद से नहीं, बल्कि एक इराक़ के एक इलाके से। ये गौर करिए। तो इसलिए इस चीज़ को हम और आप समझें, है ना, और अल्लाह उसके रसूल ने जो हुक्म दिया है उस चीज़ के ऊपर अमल करें। वरना अगर ऐसी बिदअत व खुराफात में हम लोग और आप लोग पड़े रहेंगे
तो हमारी नमाजें हमारे कोई काम के नहीं, हमारे रोज़े हमारे मुंह पे मार दिए जाएंगे, हमारे नेक अमाल हमारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। क्यों? अल्लाह ने क्या फरमाया, मन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीन फलन युक़बल मिन्हु। देखो, इस्लाम के तरीक़े के अलावा, कुरान के तरीक़े के अलावा, हदीस के तरीक़े के अलावा अगर कोई और अमल भी ला करके लेकर के आओगे तो फिर तुम्हें उस अमल का सवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को कौन सा दीन पसंद है? वो अल्लाह का आखिरी दीन है, अल्लाह का आखिरी कलाम है, अल्लाह का आखिरी रसूल का तरीक़ा है। वो तरीक़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन को महबूब और पसंद है। वक्त का तकाज़ा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही चीज़ें सुनने और समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।